Hello everybody, welcome back. My name is Ankit Jain. I'm an English teacher. This is 66th videos of mine. ये मेरा 66 नंबर का वीडियो है मेरे YouTube चैनल के ऊपर. इससे अभी तक 65 क्लासेस आई हैव टॉट सो फार और हर क्लास में मैंने एक अलग अलग टॉपिक के ऊपर बात करी है. फ्रॉम द बिगिनिंग अगर शायद देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल आई हैव केप्ट माई वे ऑफ टीचिंग वेरी सिंपल सो दैट each and every type of each and every variety of person can easily understand my lecture and can easily get along with my classes. The purpose of mine, जो मेरा purpose है for example teaching English पढ़ाने का, ये अगर शायद देखा जाए for example having kept all variety of students or we can say all variety of person, अगर शायद देखा जाए सभी को ध्यान में रखकर आई हैव डिजाइन्ड दिस मेथड एंड टेक्निक. मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल दैट नोबडी कैन टीच लाइक दैट, बट द कोर्स मैंने जो अपने चैनल पे अपलोड किया है, फॉर एग्जाम्पल जो कंटेंट हम अपलोड कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं? देखो, पिछला जो मेरा वीडियो रहा है वो बी के ऊपर रहा है, यानी फॉर एग्जांपल मैंने कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ाए हैं जहां मैंने बी के ऊपर बात करी है. फॉर एग्जांपल आज का वीडियो भी उसी से रिलेटेड है, मतलब आज भी मैं एक टॉपिक डिस्कस करूंगा फॉर एग्जांपल जहां पे आप लोग फॉर एग्जाम्पल बी का यूज करके कुछ सेंटेंस बनाएंगे. सो वीडियो को अंत तक जरूर देखें. मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से है जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज कोई भी वीडियो अगर आप देखें तो पहली बात उसे एंड तक जरूर देखें, तब आपको समझ में आएगा कि मेरा अप्रोच क्या है या मेरा वे ऑफ टीचिंग क्या है, फॉर एग्जाम्पल वे ऑफ एक्सप्लेनेशन क्या है. तो ये चीज ध्यान रखना. मैंने वीडियो नंबर 46 में एक टॉपिक पढ़ाया था आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज में. आज उसी के बारे में उससे आगे बढ़ने वाला हूं. उस टॉपिक का नाम है देयर इज और देयर आर. ये टॉपिक मैंने वीडियो नंबर 46 में कवर किया था. तो इसका मतलब है कि आज ये तो मैं पढ़ाने वाला नहीं हूं, मैं इससे आगे बात करूंगा. इंग्लिश लैंग्वेज में फॉर एग्जाम्पल देयर इज और देयर आर से सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये मैंने वीडियो नंबर 46 में आई ऑलरेडी हैड डिस्कस्ड, मैंने डिस्कस किया. फॉर एग्जांपल कि इंग्लिश लैंग्वेज में अगर कहीं पे कुछ भी है और अगर आपको बताना है, आपका फोकस अगर इंग्लिश में प्लेस पे है, वहां क्या है, अगर ये बताना है तो देयर इज से बताते हैं. इस तब लगाते हैं जब कहीं पे कोई थिंग्स है और वो ओनली वन है, और आर तब लगाते हैं व्हेन द थिंग्स आर मोर देन वन. मैं एक एग्जांपल देता हूं और यहां से आगे बढ़ जाता हूं. जैसे मुझे बताना है फॉर एग्जांपल कि मेरे शहर में पशुपतिनाथ टेम्पल है, मंदसौर के अंदर एक पशुपतिनाथ टेम्पल है और विच इज वेरी फेमस. तो मैं ऐसा बोलूंगा देयर इज अ पशुपतिनाथ टेम्पल इन मंदसौर. एक एग्जाम्पल में देयर आर से बताऊं फॉर एग्जाम्पल, तो मंदसौर में बहुत सारे स्कूल्स है इंग्लिश मीडियम, तो देर आर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स या देर आर सो मेनी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स इन मंदसौर या देर आर नंबर ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स इन मंदसौर. ये दोनों सेंटेंस मैंने लाइफ में बताए फॉर एग्जाम्पल. और एमिजार से क्यों बने हैं? क्योंकि जो चीज आप बता रहे हो वो इंग्लिश लैंग्वेज में नॉन एक्शन से, इंग्लिश लैंग्वेज में समझना ध्यान से. अगर इस पैटर्न को आपको फ्यूचर में यूज करना है तो कैसे बोलेंगे, इसे आप पास्ट में कैसे बोलेंगे, दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. अगर इंग्लिश लैंग्वेज में देयर इज और देयर आर को पास्ट में बोलना है तो बहुत आसान है. पास्ट में कैसे? पहले मैं इसको पास्ट में बताता हूं, फिर मैं इसे फ्यूचर में बताऊंगा कि इसे आप फ्यूचर में कैसे बोलेंगे. अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा. पहले हम इसे लाइफ में बना लिया है, अब इसे हम पास्ट में बोलेंगे और पास्ट के बाद अब इसे हम फ्यूचर में बनाएंगे. सो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहे. जैसे मुझे इंग्लिश में अगर ऐसा बोलना है कि आज मेरे यहाँ पे हॉलीडे है, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि देयर इज अ हॉलीडे
एट माई इंस्टीट्यूट। लेकिन अगर ये बात मुझे ऐसा बोलना है फॉर एग्जाम्पल कि सर कल मेरे इंस्टीट्यूट पे हॉलीडे था, तो ये बात मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में कहाँ बोलना पड़ेगी? पास्ट में। पहले हम पास्ट में बनाते, उसके बाद हम फ्यूचर में बनाएंगे, ध्यान रखना। अगर मुझे इंग्लिश में ऐसा बोलना है फॉर एग्जाम्पल कि मेरी क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं, अगर मेरे सामने इस मोमेंट पे, तो मैं ऐसा बोलूंगा देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन माय क्लास राइट नाउ। लेकिन ये तो अभी मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैं आपको बता रहा हूं। ये जो बात मैंने आज बताई, इसको अगर मुझे आने वाले फॉर एग्जाम्पल कल में मैं बोलूंगा कि यार कल तो मेरी क्लास में है ना 15 बच्चे थे, तो ये बात मुझे अगर शायद देखा जाए तो प्लीज कहां बोलना पड़ेगी? पास्ट में। अगर मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा बोलना है फॉर एग्जाम्पल कि सर आज है ना मेरे स्कूल में मीटिंग है, तो मैं ऐसा बोलूंगा देयर इज अ मीटिंग इन माय स्कूल टुडे। लेकिन मुझे ऐसा बोलना है कि सर 2 दिन पहले मेरे स्कूल में मीटिंग थी, कल मेरे स्कूल में मीटिंग थी फॉर एग्जाम्पल, तो ये बात मुझे है ना इस मोमेंट पे अगर देखा जाए तो आपको पास्ट में बोलना पड़ेगी। तो बहुत आसान है। अगर किसी व्यक्ति को डू और डज नहीं आता है तो अच्छे से डिड नहीं सीख पाता, अच्छे से विल नहीं बोल पाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को एम इज आर नहीं आता है तो वो अच्छे से वॉज एंड वर नहीं बोल पाता। पहले तो आप यहां पे हिंदी पे जाने की बजाय देखिए कि यहां क्या लिखा हुआ, तो यहां लिखा हुआ है देयर इज और यहां क्या लिखा हुआ है देयर आर। अगर मुझे ऐसा बताना है कि सर मेरी फैमिली में फंक्शन है, तो मैं ऐसा बोलूंगा देयर इज अ फंक्शन इन माय फैमिली। बट मुझे ऐसा बोलना है कि सर मेरी फैमिली में फंक्शन था, सर मेरे घर पे शादी थी, सर वहां बहुत भीड़ थी, बहुत शोरगुल था सर वहां पे, सर वहां पार्टी में है ना कुछ नहीं था, सर वहां डीजे था, वहां पे म्यूजिक सिस्टम, वहां खाने में बहुत आइटम्स थे। तो लाइफ में आप देयर इज और देयर आर से बोल रहे हैं। तो अगर पास्ट में बनाना है तो वेरी सिंपल, जो सेंटेंस लाइफ में देयर इज से बना है वो पास्ट में कैसे बनेगा? तो सिंपल सा, एम इज आर का पास्ट क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो इंग्लिश लैंग्वेज में एम इज आर का पास्ट बनता है वॉज एंड वर। इसे हम फ्यूचर में भी बनाएंगे क्योंकि ये वैरायटी में फ्यूचर में बोलने की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो इट इज सिंपल। इज का पास्ट क्या होता है कि वॉज, तो आपका सेंटेंस बनेगा देयर वॉज। तो ऐसा बोलेंगे। जैसे मुझे बताना है कि सर मेरे घर पे फंक्शन था, देयर वॉज अ फंक्शन एट माई होम। सर मेरी फैमिली में शादी थी, देयर वॉज अ मैरिज इन माई फैमिली। सर वहां बहुत शोरगुल था, देयर वॉज सो मच नॉइज। ध्यान रखना। अगर मुझे बोलना है फॉर एग्जाम्पल कि सर मेरे स्कूल में मीटिंग थी, तो बनेगा देयर वॉज अ मीटिंग इन माई स्कूल। सर कल मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन था, देयर वॉज एन एनुअल फंक्शन इन माई स्कूल यस्टरडे। सर 10 दिन पहले मेरे घर पे एंगेजमेंट थी, यानी शादी थी और मेरी फैमिली में एंगेजमेंट थी, देयर वॉज एन एंगेजमेंट इन माई फैमिली बिफोर 10 days। सर वहां पे एक लंबी लाइन थी, देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू। क्यू यानी लाइन होती है, लेकिन क्यू की स्पेलिंग क्या होती है? तो क्यू यू ई यू ई, ये स्पेलिंग होती है क्यू, क्यू यू ई यू ई, क्यू क्यू बोलते हैं इसको। देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू, क्यू मतलब लाइन फॉर एग्जाम्पल। तो ये चीज ध्यान रखना, देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू। अगर मुझे बोलना है फॉर एग्जाम्पल कि सर वहां पे तो भीड़ थी, देयर वॉज क्राउड। भीड़ को मॉब भी बोलते हैं, मॉब, MOB, मॉब ने भीड़ भी होता है। आपने एक नाम सुना ना, मॉब लिंचिंग, है ना? मॉब लिंचिंग करके घटना फॉर एग्जाम्पल देश में हमने कितनी बार सुना है अखबारों में। तो जहाँ भीड़ बोलते हैं ना, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, तो कितनी बार ऐसा होता है कि मॉब लिंचिंग की जब घटना होती है तो उन लोगों के ऊपर कोई केस नहीं होता है कितनी बार, क्योंकि भीड़ किसके ऊपर केस किया जाए। पर मॉब लिंचिंग एक गलत घटना है कि भीड़ ने होकर एक व्यक्ति के ऊपर हमला कर दिया फॉर एग्जाम्पल। तो मुझे अगर ऐसा बोलना है कि सर वहां है ना रिमोट था, तो देयर वॉज अ रिमोट बनेगा। सर वहां पे बारिश थी, देयर वॉज अ रेन, ऐसा बोलना पड़ेगा। अगर मुझे बताना है कि वहां कुछ नहीं था, तो ऐसे बोलेंगे देयर वॉज नथिंग, देयर वॉज नथिंग।
वहां कोई नहीं था, देयर वॉज नोबडी, वहां कोई नहीं था सर। सर वहां तो शोरगुल था, देयर वॉज नॉइस, देयर वॉज नॉइस। सर वहां बहुत डिस्टरबेंस था, देयर वॉज सो मच डिस्टरबेंस। अब नॉइज और डिस्टरबेंस के साथ वॉज इसलिए लगा रहा हूं कि ये अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल चीजों को सिंगुलर कैटेगरी में ही रखा जाता है, तो वो देयर वॉज। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करें? तो पहले देयर इज से सेंटेंस बनाएं। शुरुआत कैसे करें? अपने घर से करें, अपने घर पे क्या क्या है देखिए, अपने घर के आसपास क्या क्या है, कि आप जिस टाउन जिस सिटी में रहते हो वहाँ देखिए क्या क्या है, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ देखिए क्या क्या, आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ क्या क्या है, जिस जगह आप जॉब करते हैं वहाँ क्या क्या है, आप फॉर एग्जाम्पल बिजनेसमैन तो देखिए आपकी शॉप पे क्या क्या है, तो देयर इज से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब उन चीज़ों को आप पास्ट में बोलने की कोशिश करें, तो देयर इज का पास्ट होगा देयर वॉज, ठीक है। जिसे मुझे ऐसा बताना है कि मेरी क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं, जैसे बोलेंगे देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन माय क्लास। अब इस बात को अगर मुझे पास्ट में बोलना है तो इंग्लिश में देयर आर का जो पास्ट बनेगा वो आर का पास्ट क्या बनता है कि वर बनता है। एम और इज दोनों का पास्ट वॉज बनता है और आर का पास्ट क्या बनता है वर, तो आपका सेंटेंस बनेगा देयर वर, क्या बनेगा देयर वर। सर वहां 25 से ज्यादा आइटम्स थे खाने में, देयर वर मोर देन 25 आइटम्स। सर कल क्लास में 20 स्टूडेंट्स थे, देयर वर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास यस्टरडे। सर मीटिंग में है ना केवल 10 पेरेंट्स थे, देयर वर 10 पेरेंट्स इन द मीटिंग। सर वहां फंक्शन में 100 लोग थे, देयर वर 100 पीपल इन द फंक्शन। अब देखो पीपल जो वर्ड है वो प्लूरल ही है ना, पीपल जो वर्ड है वो प्लूरल है पर्सन का। पीपल का मतलब क्या होता है लोग। हम कभी भी इंग्लिश में एक व्यक्ति को लोग नहीं बोलते, एक व्यक्ति को तो एक इंसान बोलते हैं और व्यक्ति को हम पर्सन बोलते। लोग यूजुअली हम तब बोलते जब वो एक से ज्यादा होते हैं, तब इंग्लिश लैंग्वेज में उसे पीपल बोला जाता है। पीपल एक ऐसा प्लूरल है इंग्लिश लैंग्वेज में जिसमें एस नहीं आता है। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे प्लूरल है जिनमें एस नहीं आते हैं, ये चीज ध्यान रखना। जैसे बोर्ड पे देखना एक वर्ड है चाइल्ड, चाइल्ड का जब प्लूरल बनाते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड्स नहीं होता है, तो फिर क्या होता है, तो ये होता है चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन जो वर्ड है वो अपने आप में ही प्लूरल है, क्योंकि चिल्ड्रन चाइल्ड का प्लूरल है। अब ऐसा मत करना कि चिल्ड्रन भी बना दिया फिर क्या लगा दिया एस, नहीं, चिल्ड्रन इज प्लूरल। जैसे मुझे बताना है कि वहां 10 बच्चे हैं, देयर आर 10 चिल्ड्रन नॉट चिल्ड्रंस, तो वहां 10 बच्चे थे, देयर वर 10 चिल्ड्रन नॉट चिल्ड्रंस। चिल्ड्रन में एस आ सकता है बट ये वाला एस आएगा, आ सकता है एपोस्ट्रोफी वाला, जब हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे। जैसे इंडिया में एक डे आता है ना which is celebrated on 14th of November, Children's Day, बाल दिवस है ना, it is celebrated in the memory of चाचा नेहरू। तो ये वाला चिल्ड्रंस है वो। ऐसे पीपल के साथ भी एस आ सकता है, लेकिन ये वाला ऐसा है जब हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें। जैसे मुझे बोलना है कि लोगों का विजन, तो बनेगा पीपल्स विजन। लोगों का नजरिया, पीपल्स पर्सपेक्टिव। ऐसे और भी वर्ड है जैसे MAN। MAN इंग्लिश लैंग्वेज में एक आदमी को रिप्रेजेंट करता है। इफ इट इज मोर देन वन, तो मेन का प्लूरल ऐसे मेन में एस लगाने से नहीं बनता है। मेन का प्लूरल इंग्लिश लैंग्वेज में ये बनता है MAN, MEN में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैन है और ये भी मैन ही है, लगभग साउंड थोड़ा बहुत स्लाइटली डिफरेंट, मैन। अब मुझे अगर बोलना है कि वहां 10 आदमी हैं,
तो ऐसा बोलेंगे देयर आर 10 men, नॉट मेंस। और ये वाला मेंस तो होगा ही नहीं, इसमें भी एस नहीं लगेगा। बट हाँ, आपने बहुत जगह पढ़ा है मेंस पार्लर, है ना, फॉर एग्जाम्पल मेंस वेयर, है ना, मेंस वेयर, तो वो वाला है MEN। क्योंकि ये तो प्लूरल है ना, तो इसमें तो एक एस लगने के चांसेस नहीं, तो ये वाला एस लग सकता है। तो मैंने बोला कि वहां सर 10 आदमी थे, देर वर 10 men। वहां 10 लोग थे, देर वर 10 people। वहां 10 लोग हैं, देर आर 10 people। ऐसे ही वुमन, महिला, इसका प्लूरल भी ऐसे एस से नहीं बनता, डायरेक्टली बना लेते WOMEN, यानी ये बन जाएगा वुमेन। क्या बनेगा? वुमेन। कुछ लोग इसका प्रोनाउंसिएशन वीमेन भी बोलते हैं, वीमेन, महिलाएं। WOMEN, देखो WOMAN, वुमन यानी महिला। जैसे मुझे अगर ऐसा बोलना है कि सर वहां तो एक बच्चा है, देयर इज अ चाइल्ड। वहां एक बच्चा था सर, खाली देयर वॉज अ चाइल्ड। सर वहां एक आदमी है, देयर इज अ मैन। वहां एक आदमी था, देयर वॉज अ मैन। सर वहां एक महिला है, देयर इज अ वुमन। वहां एक महिला थी, देयर वॉज अ वुमन। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा बोलना है कि वहां पे 10 बच्चे हैं, देयर आर 10 चिल्ड्रन। वहां 10 बच्चे थे, देयर वर 10 चिल्ड्रन। ओके। वहां 10 आदमी हैं, देर आर 10 men। वहां 10 आदमी थे, देर वर 10 men। वहां 10 महिलाएं हैं, देर आर 10 women। वहां 10 महिलाएं थी, देर वर 10 women। देर वर 10 women। देर वर 10 women। women, women ऐसा भी बोलते हैं लोग, प्रोनाउंसिएशन। देखो सब चीजों को एक साथ लेकर, और आप सोचोगे मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, कुछ नहीं कर पाओगे। जिस व्यक्ति की जिस चीज में मास्टरी होती है, वो उस चीज के बारे में ज्यादा बात करता है, ज्यादा क्लेम करता है। हर व्यक्ति हर चीज में मास्टर नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। यस, ये ध्यान रखना, ये हमें पता है। फॉर एग्जाम्पल, तो ये छोटी छोटी चीज, हर व्यक्ति, किसी के पास एक चीज है तो एक चीज की कमी है। किसी के पास हाइट ज्यादा है फॉर एग्जाम्पल, तो वॉइस अच्छी नहीं है। किसी की वॉइस अच्छी नहीं है तो कलर फेयर है। सब कुछ नहीं मिला है आपको, और मिल ही नहीं सकता है, तभी आप ह्यूमन बने हैं। ये बात ध्यान रखना। ओके, तभी आप ह्यूमन बने हैं, क्योंकि ह्यूमन का मतलब ही ये है कि सब कुछ पूरा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, दैट्स वाई सब कुछ कंप्लीट है। यू आर नॉट कंप्लीट मैन। बोलते लोग सर वो कंप्लीट मैन है ना, अ ह्यूमन कैन नॉट बी कंप्लीट, नहीं हो सकता। यू कांट बिकम अ कंप्लीट मैन फॉर एग्जाम्पल। तो ये चीज ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत है। अब 3 से 4 वर्ड बताए मैंने, चाइल्ड, चिल्ड्रन, मैन, मैन, वुमन, वुमेन, पर्सन का पीपल। एक और वर्ड है फुट, FOOT, फुट ने पाँव। दोनों पाँव की अगर बात करोगे तो इन्हें फीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीट। ध्यान रखना, फुट का मतलब एक पाँव से होता है, लेकिन दोनों हैं तो फीट है। ऐसे दांत, दांत को टूथ बोलते हैं, और एक से ज्यादा दांत है तो टूथ का प्लूरल टीथ होता है। टूथ का टीथ होता है, फुट का फीट होता है। मैन, मेन होता है। वुमन, वीमेन होता है। चाइल्ड, चिल्ड्रन होता है। ये छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान रखना है। और कुछ वर्ड तो इंग्लिश में ऐसे हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म भी नहीं है। जैसे एक वर्ड इंग्लिश में POLICE, पुलिस, यानी पुलिस। इंग्लिश लैंग्वेज में इसका सिंगुलर फॉर्म नहीं है, ये प्लूरल ही अपने आप में। हाँ, पुलिस मैन बोल सकते हैं, पुलिस वुमन बोल सकते हैं, लेकिन जो पुलिस वर्ड है उसको इंग्लिश में प्लूरल कैटेगरी में रखा है। मतलब पुलिस के साथ जब आप सेंटेंस बनाएं पुलिस वर्ड से, तो ये ध्यान रखना है कि पुलिस जो है वो दे है। मतलब इसके साथ यू, वी और दे वाला रूल्स लगाना जब भी सेंटेंस बनाओ, लाइफ में, पास्ट में, फ्यूचर में।
वैसे ध्यान तो 4 जगह रखना पड़ता है लाइफ में, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस पास्ट और फिनिश, 4 जगह टाइम वर्ड चेंज होते, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बात ध्यान रखना। क्यों पुलिस को इसलिए प्लूरल रखा है कि जब कोई व्यक्ति बोलता है फॉर एग्जाम्पल कि सर पुलिस आ रही है, इससे क्लियर नहीं होता है कि कितने लोग हैं। एक आ रहा है तो भी हम यही बोलते हैं सर पुलिस आ रही है ना, 4 भी एक साथ आ रहे तो भी क्या बोलते हैं, पुलिस आ रही है। एक व्यक्ति भी अगर आया है तो हम बोलते हैं सर पुलिस आ गई है, और 4 पुलिस वाले भी आए तो भी हम यही बोलते हैं सर पुलिस आ गई है। तो पुलिस वर्ड को इसलिए प्लूरल कैटेगरी में रखा है। मतलब अगर मुझे ऐसा बोलना है ना कि सर पुलिस आ रही है, तो प्रोग्रेस में बोला तो ऐसा बोलना पड़ेगा पुलिस आर कमिंग, और पास्ट में बोलना है तो बोलेंगे पुलिस वर कमिंग। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। अगर कहीं पे कोई इंसिडेंट हुआ है, आप सब इकट्ठे हुए और वहां पुलिस अगर आ गई है उस मोमेंट पे, तो हम बोलते हैं कि सर पुलिस आ गई है। तो इस सेंटेंस को जब देखो ये यहाँ कोई इंसिडेंट हुआ है, मैं भी यहाँ खड़ा हूँ और जस्ट पुलिस आ गई है उसी मोमेंट पे, और जब से आई तब से पुलिस वहीं है, तो इफेक्ट में बनाना, ओके, पास्ट में तब बनाना जब पुलिस चली गई, उस बात को बता रहे। तो आप बोलेंगे पुलिस हैव कम या पुलिस हैव अराइव्ड, इस बात को ध्यान रखो। अब इसका क्वेश्चन बनाना है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन बनेगा आपका was there से। कैसे बनेगा, was there से, समझना कैसे बनेगा, was there से। मान लेते कोई व्यक्ति पार्टी में गया, जब वो पार्टी से आया फॉर एग्जाम्पल, तो आपने उससे पूछा कि क्या पार्टी में म्यूजिक सिस्टम था, क्या वहां पे डीजे था, तो ऐसा बोलेंगे was there म्यूजिक सिस्टम इन द पार्टी। क्या वहां पे म्यूजिक सिस्टम था, वॉज देयर म्यूजिक सिस्टम। सर वहां पे फॉर एग्जाम्पल फंक्शन था क्या, वॉज देयर अ फंक्शन। सपोज फॉर एग्जाम्पल जैसे वो होली के दिन की बात करें, सपोज मान लेते हैं कि होली का डे है, दिन है, और हो सकता है कि मैं लीव पे था, आई वॉज ऑन लीव, लेकिन मैं जब होली के नेक्स्ट डे ऑफिस में गया तो हो सकता है ऑफिस वाले होली खेलकर निकल गए सारे, जैसा था ऐसा ही छोड़ के चले गए, लेकिन मैं होली से पहले ही लीव पे था। लेकिन जब मैं गया तो मुझे ऐसा लगा ऑफिस को देखकर कि कहीं ना कहीं होली के दिन ऑफिस में सेलिब्रेशन हुआ है। तो मुझे अगर किसी से ऐसा पूछना है आफ्टर होली कि सर यहाँ ऑफिस में होली सेलिब्रेशन था क्या, तो ऐसा बनेगा वॉज देयर होली सेलिब्रेशन। किसी ने ऐसे पूछा मुझसे फॉर एग्जाम्पल कि सर कल आपके स्कूल में मीटिंग थी क्या, तो वॉज देयर अ मीटिंग इन योर स्कूल यस्टरडे। किसी ने सपोज पूछा फॉर एग्जाम्पल कि सर वहां पे या सर आपकी फैमिली में शादी थी क्या, हो सकता है आपने मेरी फैमिली के किसी व्यक्ति को हो सकता है ट्रेडिशनल अटायर में देख लिया हो, साफे में देख लिया हो, टरबान बोलते हैं उसमें देख लिया हो, तब ये देखकर आपको ऐसा लगा, या हो सकता है कोई मैरिज प्रोसेशन निकल रहा था, उसमें मेरा कोई फैमिली मेंबर आपने देख लिया हो चलते हुए, डांस करते हुए, तो आपने मुझसे पूछा सर आपके घर में कुछ दिन पहले शादी थी क्या, तो वॉज देयर अ मैरिज इन योर फैमिली बिफोर सम डेज। ऐसा बन जाएगा। समझना मेरी बात ध्यान से, जो चीज बताते आती है वो पूछते भी आना चाहिए, ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना जब भी इंग्लिश में। अब अगर नेगेटिव बनाना, देखो मैंने आपको याद हो तो बताया था कि देर इज का नेगेटिव देर इज नो बनता है, तो देर वॉज का नेगेटिव बनेगा देर वॉज नो। क्या बनेगा, देर वॉज नो। और देर वर का नेगेटिव बनेगा देर वर नो। अब आप बोलेंगे कि सर जब यहाँ कोई नहीं है तो वर क्यों लगा रहे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि कैसे बोल रहे। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, होली के एक दिन पहले फॉर एग्जाम्पल कॉलेज में कोई स्टूडेंट्स ही नहीं आया क्लास में, या मैं एक कॉलेज टीचर हूँ, तो होली के एक दिन पहले फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा ही क्लास में नहीं आया, कॉलेज में है, फॉर एग्जाम्पल जीटी ले लेते कभी कभी बच्चे, ग्रुप स्टडी बोलते हैं इसे, हमारे समय में बोलते थे, तो मैं एज ए प्रोफेसर किसी को बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल कि सर कल तो क्लास में बच्चे ही नहीं थे। अब देखो मैंने क्या बोला, बच्चे, बच्चे मतलब स्टूडेंट्स। अब मैं एक्चुअली स्टूडेंट्स बोल रहा हूं, इसलिए क्या लगा रहा हूं वर, तो ऐसा बोलेंगे देयर वर नो स्टूडेंट्स इन द क्लास यस्टरडे। ध्यान रखना,
क्यों? क्योंकि मेरी जो क्लास है उसमें कोई एक स्टूडेंट थोड़ी, एक से ज्यादा ही है ना, तो मैं तो स्टूडेंट्स ही बोलूंगा, तो बनेगा देयर वर नो स्टूडेंट्स इन द क्लास यस्टरडे। ये ध्यान रखना। अगर इस स्टूडेंट्स को मैं स्टूडेंट बोलूंगा तो बोलूंगा देयर वाज नो स्टूडेंट इन द क्लास। ये इतना सा बेसिक सा डिफरेंस है फॉर एग्जांपल, और कोई ज्यादा डिफरेंस। अगर इस बात को मुझे प्लूरल फॉर्म में पूछना है तो फिर ऐसे बनेगा कि वर देयर स्टूडेंट्स इन द क्लास, कि सर क्लास में स्टूडेंट्स थे क्या। ये बात ध्यान रखना, क्लास में स्टूडेंट्स थे क्या, क्लास में बच्चे थे क्या। फॉर एग्जाम्पल वर देयर चिल्ड्रन, क्या वहां पे फॉर एग्जाम्पल आदमी थे क्या, वर देयर मैन, क्या वहां महिलाएं थी क्या, वर देयर वीमेन। ध्यान रखें, क्या वहां पुलिस थी, वर देयर पुलिस, क्या वहां लोग थे, वर देयर पीपल। आया समझ में? ऐसे बनेगा। तो पूछना है तो बनेगा वॉज देयर, और दूसरा क्या बनेगा, वर देयर। वॉज देयर किसके लिए बनेगा, सिंगुलर थिंग्स के लिए। वर देयर किसके लिए बनेगा, मोर देन। अब ये तो लाइफ हुआ और ये क्या हुआ, पास्ट। इसी बात को अगर हमें फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर में बोलना है, बिल्कुल बोलना पड़ सकता है, समझना ध्यान से। एक सेंटेंस, सपोज मान लेते हैं मेरी क्लास में सीसीटीवी कैमरे नहीं है, सपोज बोला है ना मैंने। अब एक दिन कोई व्यक्ति आया, उसने देखा फॉर एग्जाम्पल कि मेरी क्लास में सीसीटीवी कैमरे नहीं है, तो उसने बोला अंकित तेरी क्लास में सीसीटीवी कैमरे ही नहीं है, प्लीज गेट इट इंस्टॉल्ड, सीसीटीवी कैमरे लगा ले। तो मैंने भी मूड बना लिया। जब मैंने मूड बना लिया फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने कोई शॉप विजिट करी होगी, शॉप पे गया होगा, देखे होंगे और फाइनलाइज कर लिए मैंने। अब 2 दिन बाद जब वो व्यक्ति मुझे मिला फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने उससे एक सेंटेंस बोला कि भाई कल तो है ना मेरी क्लास में सीसीटीवी कैमरे होंगे, मतलब कल क्लास में सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे, तो कल से आपकी क्लास में क्या भी होंगे, सीसीटीवी कैमरे। सपोज फॉर एग्जाम्पल होली के सेकेंड डे धुलंडी सेलिब्रेट की जाती है, जहां लोग कलर से खेलते। तो आज होली का दिन है और मैं बच्चों को बोल रहा हूं कि कल मेरे यहां पे हॉलीडे रहेगा, कल मेरे यहां पे हॉलीडे रहेगा, यानी कल छुट्टी रहेगी फॉर एग्जाम्पल। तो इस बात को अगर देखा जाए तो मैं कहां बोल रहा हूं, फ्यूचर में, फ्यूचर में बोल रहा हूं। सपोज फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति को मैंने बोला कि सर, किसी ने बोला कि सर अपन सैटरडे मिलते हैं सर, लेट्स मीट ऑन सैटरडे। मैंने बोला सॉरी यार, आई कैन नॉट मीट यू ऑन सैटरडे। बोले सर व्हाई कांट यू मीट, आप क्यों नहीं मिल सकते फॉर एग्जाम्पल। अब एक्चुअली क्या होता है फॉर एग्जाम्पल कि हो सकता है मैं किसी ऐसी कंपनी में काम करता हूँ जहाँ पे सैटरडे के दिन हमेशा हो सकता है कोई मीटिंग रहती हो। अब आज तो एक्चुअली ट्यूसडे ही हो रहा है, तो मैंने बोला नहीं सर एक्चुअली सैटरडे के दिन है ना मेरी ऑफिस में एक्चुअली मीटिंग रहेगी, इसलिए मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा, ये इसलिए मैं आपसे नहीं मिल सकता हूं, आई कैन नॉट मीट यू। कैन नॉट क्यों बोला है समझ में आ रहा, फॉर एग्जाम्पल बिकॉज आई एम हेल्पलेस, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू मीट यू ऑन सैटरडे, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आई कैन नॉट मीट यू। मैंने बोला कि सर सैटरडे के दिन मेरे ऑफिस में मीटिंग रहेगी, ऐसा बोलो, ये सैटरडे के दिन सर मेरे ऑफिस में मीटिंग होगी, एक ही बात है। किसी ने बोला कि सर वहाँ फंक्शन में जाइए, फॉर एग्जांपल वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होगी, वहाँ बहुत सारे आइटम्स होंगे, वहाँ पे फॉर एग्जांपल म्यूज़िक सिस्टम होगा, वहाँ सेलिब्रेशन होगा, सर वहाँ पे डीजे होगा, वहाँ पे बहुत लोग होंगे। तो ये सब सेंटेंस क्या में बोल रहे हैं, फ्यूचर। अब यही बात को फ्यूचर में बोल रहे हैं, जैसे मुझे बोलना है कि वहाँ म्यूजिक सिस्टम है, तो देयर इज अ म्यूजिक सिस्टम, वहाँ म्यूजिक सिस्टम था, देयर वाज अ म्यूजिक सिस्टम। अब मुझे बोलना है कि वहां म्यूजिक सिस्टम होगा, तो देखो ये सेंटेंस मुझे बनाना तो कैसे ही पड़ेगा, देयर से, बात तो वही है। अब समझिएगा, फ्यूचर में बोल रहा हूं तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, विल। मुझे किसी को ऐसा बोलना है फॉर एग्जाम्पल कि सर मेरी क्लास में सीसीटीवी कैमरे होंगे, मेरी क्लास में सीसीटीवी कैमरे रहेंगे कल फॉर एग्जाम्पल, या कल मेरी क्लास में भी सीसीटीवी कैमरे होंगे, सो दैट इज फ्यूचर। तो बोलेंगे देयर विल। अब यहां समझना,
इस सेंटेंस को अगर मैं ऐसा बोल देता हूं कि देयर विल सीसीटीवी कैमरास इन माय क्लास टुमारो, तो आपको लगता है इज इट करेक्ट, ये सेंटेंस करेक्ट है? बोले हाँ सर करेक्ट है ना, फ्यूचर है, क्या लगा दिया हमने विल। नहीं, इसमें देयर इज अ मिस्टेक, यहाँ एक मिस्टेक है। देखिए आप, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, आज फिर बात करते हैं। विल क्या कंटेन करता है? बोले एक्शन, तो एक्शन दो इसको। क्या लिखा आपने? सीसीटीवी कैमरास। और जो वर्ड सीसीटीवी कैमरा है वो एक नॉन एक्शन है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि एमिजार के साथ नॉन एक्शंस आते भी हैं और वॉज एंड वर के साथ पास्ट में नॉन एक्शन आते हैं। एमिजार और वॉज एंड वर के साथ दो चीजें आती है, एक तो एक्शन प्लस आईएनजी और दूसरा नॉन एक्शन। पिछले वीडियो में भी मैंने नॉन एक्शंस के बारे में ही बात करी थी और आज भी उसी पे बात कर रहा हूं। आई बात समझ में? फिर एक्शन के बारे में भी बात करेंगे। तो विल क्या कंटेन करता है? बोले एक्शन। तो नॉन एक्शंस कहां कहां आते हैं? तो देखिए नॉन एक्शंस यहां आते हैं कि लाइफ में कहां आते हैं? बोले एमिजार। तो हम विल और एमिजार साथ में नहीं लगा सकते ना, क्योंकि ये भी टाइम वर्ड है और ये भी टाइम वर्ड है और ये लाइफ में आते हैं। विल तो फ्यूचर है। फिर कहां आते हैं? बोले वॉज एंड वर। तो बोले यार विल और वॉज एंड वर भी साथ में नहीं लगा सकते क्योंकि ये फ्यूचर है और ये पास्ट है। तो हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए जो इनकी कमी को पूरा कर दे, और वो वर्ड क्या है? क्या है? पिछली क्लास में पढ़ाया था। आज हमारे एक स्टूडेंट ने वीडियो पे कमेंट किया था कि सर बी की सीरीज को कवर करिए फॉर एग्जाम्पल। तो हम बात कर रहे हैं, बी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट बी वही व्यक्ति अच्छे से बोल पाता है जिसको अच्छे से एमिजार बोलते आता है। ये बात ध्यान रखना। अगर आपको एमिजार बहुत अच्छे से आता है तो बहुत आप बी को मास्टर कर लेंगे, ध्यान रखना। अगली 2-3 क्लासेस बी के ऊपर ही समझ लो। एक पिछली होगी 65, ये 66, 67, 68, 3-4-5 क्लासेस में बी के ऊपर ही बात करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा और बहुत मजा आएगा आपको। बी के 2 यूजेस जब हम आगे पढ़ेंगे मजा आएगा। इंग्लिश का एक बहुत टॉपिक है, बच्चों ने भयंकर रट रखा है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2020, ये वो ऐसे टॉपिक्स बोलते हैं आप। आई हैव बीन टीचिंग ऑन यूट्यूब फॉर 5 months, ये ऐसे मेथड्स कैसे बनते? आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज कब कैसे बोला जाता है ये तो आप रट लेंगे, पर ये आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश मेथड बना कैसे, ये मैं आने वाले 2-3 वीडियो के बाद आपको समझाऊंगा। और जिस दिन आप ये समझेंगे ना कि ये बना कैसे, उस दिन का जीवन में आप इस मेथड को भूलेंगे नहीं। अभी तो बच्चे रट लेते, लोग रटा रहे हैं। मुझे किसी से कोई कुछ ग्रेजेस नहीं है, मैं कोई आई डोंट वांट टू फॉर एग्जांपल मेक एनी काइंड ऑफ थिंग लाइक वी कैन से कि ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ और करना भी नहीं। आई डोंट हैव एनी राइट्स, बट नहीं, एज अ टीचर हमारी सोच ये होना चाहिए कि हम बच्चों को सिखाएं। एज अ टीचर हमारी सोच ये नहीं होना चाहिए कि मैं उस टीचर से आगे निकल जाऊं। नहीं नहीं, एज अ ट्यूटर, एज अ टीचर, योर थिंकिंग शुड बी लाइक कि आपकी सोच ऐसी रखे कि मैं एक बच्चे को सिखाऊं। दैट काइंड ऑफ मेंटिलिटी ये आपकी होना चाहिए एज अ टीचर, ना कि मैं उस टीचर को पीछे छोड़ के आगे निकल जाऊं, मैं उसको गिरा ना 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 नहीं। अब आगे बढ़ते यहां देखते, आगे सेंटेंस बनाते। तो क्या मिस्टेक करी अपन ने? विल के बाद क्या लिख दिया? बोले सीसीटीवी कैमरा। बोले सीसीटीवी कैमरा तो नॉन एक्शन है, विल के बाद क्या आता है? एक्शन। तो इंग्लिश में ऐसे 6 वर्ड है, 5 नहीं। एमिजार 3, वॉज इन वर्ड 2 और बी, वैसे बी इनका हेड है पर मैं आपको बी बाद में पढ़ा रहा हूं। लोग सबसे पहले बी पढ़ाते हैं फिर बताते हैं कि बी का एमिजार जो है वो बी का फॉर्म है, वॉज इन वर्ड भी बी का फॉर्म, बिल्कुल फॉर्म है। तो मैं बताता हूं क्या है। बी एमिजार बी का लाइफ का फॉर्म है और वॉज इन वर्ड बी का पास्ट का फॉर्म है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन समझना, आप बी इंग्लिश लैंग्वेज में जब यूज करते हैं तो बी इंग्लिश लैंग्वेज में समझना ध्यान से,
बी जो होता है वो इंग्लिश में एक खुद अपने आप में एक्शन ही होता है, ये फर्स्ट फॉर्म है बी एक्शन का। अब आप समझना, जब आपने बोला तो इस सेंटेंस में आपको यहाँ पे बी लगाना पड़ेगा। जिसके साथ जो रूल्स बनाए ना वो रूल्स कभी चेंज नहीं होगा, तो आपको ऐसा बोलना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, बी, देयर विल बी। फिर बनेगा देयर विल बी सीसीटीवी कैमरास। अच्छा, यहाँ कोई लफड़ा नहीं है सिंगुलर प्लूरल का विल के साथ, क्योंकि यहाँ सब लगते हैं। तो ऐसा बोलेंगे देयर विल बी सीसीटीवी कैमरास इन माई क्लास। अब देखो समझो आप, विल के बाद क्या चाहिए आपको, विल को जो चाहिए वो दिया आपने, एक्शन। क्या लिखा है, बी, बी क्या है, एक्शन ही तो है। कौन सा फॉर्म, बोलो फर्स्ट फॉर्म। विल एक्शन का फर्स्ट फॉर्म कंटेन करता, दिख रहा है आपको, इसलिए विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आ गया। आई बात समझ में, क्या लिखा है, नॉन एक्शन। नॉन एक्शन के कारण आपने क्या लगा दिया, बी लगा दिया, क्योंकि एमिजार तो आप लगा नहीं सकते यहाँ पे, तो आपको बी लगाना पड़ेगा। तो नॉन एक्शन के कारण फॉर एग्जाम्पल आपने क्या लगा दिया, बी। तो नॉन एक्शन को बी मिल गया है, क्योंकि नॉन एक्शन इंग्लिश में कहाँ आता है, एमिजार के साथ, वॉज इन वर्ब के साथ और बी के साथ। आई बात समझ में। और विल को क्या चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, तो विल को फर्स्ट फॉर्म मिल गया। देखो जो रूल्स है वो रूल्स है, विल को फर्स्ट फॉर्म चाहिए था, विल के फर्स्ट फॉर्म है, नॉन एक्शन था, इसको फॉर एग्जाम्पल ऐसा वर्ड चाहिए जो नॉन एक्शन के बाद, नॉन एक्शन जिसके बाद आ सकता है, तो वो हमेशा वॉज इन वर्ब बी है, तो ये इसके, तो इसलिए ऐसा बनना है। तो बोलेंगे देयर विल बी, लोग रट रहे, देयर विल बी, देयर विल बी, देयर विल बी, ना ना ना, पहले बनाते सीखो स्ट्रक्चर कैसा। तो ऐसे बोलेंगे कि सर मेरे घर पे सीसीटीवी कैमरे होंगे, देयर विल बी सीसीटीवी कैमरा एट माय होम। सर एक्चुअली मेरी फैमिली में शादी रहेगी तो मैं नहीं आ पाऊंगा, देयर विल बी अ मैरिज इन माय फैमिली सो आई कैन नॉट कम। सर सैटरडे के दिन ऑफिस में मीटिंग रहेगी, सुनना, देयर विल बी अ मीटिंग इन माय ऑफिस ऑन सैटरडे। सर वहाँ हॉलीडे होगा या वहाँ हॉलीडे रहेगा, देयर विल बी अ हॉलीडे। सर कल मेरे इंस्टीट्यूट पे हॉलीडे रहेगी, टुमारो देयर विल बी हॉलीडे। सर वहाँ बहुत भीड़ होगी, सर वहाँ भीड़ रहेगी, देयर विल बी क्राउड। सर वहाँ बहुत लोग होंगे, देयर विल बी सो मैनी पीपल। सर 10 से 12 बच्चे होंगे वहाँ पे, देयर विल बी 10 to 12 चिल्ड्रन। वहाँ 8 से 10 लोग होंगे, देयर विल बी 8 to 10 men। वहाँ 15 से 20 महिलाएं होगी, देयर विल बी 15 to 20 women। क्लास में सर 15 से 20 बच्चे रहेंगे, देयर विल बी 15 to 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। सर वहाँ रश होगा, देयर विल बी रश। अब क्यों लगा रहा हूँ बी, इसलिए लगा रहा हूँ कि जितने वर्ड्स मैंने बोले हैं वो सब नॉन एक्शन है और विल एक्शन कंटेन करता है, तो उनको नॉन एक्शन को एक्शन बनाने के लिए ऐसा बोल दे कि बी लगा दिया, या फिर नॉन एक्शन था तो वहां पे आगे बी इसलिए लगा क्योंकि नॉन एक्शंस के आगे लाइफ में हमेशा पास्ट में वॉज इन वर्ब, और उसके अलावा किसी और टाइम वर्ड की बात करें तो फिर बी से। ऐसे कैन के साथ भी हो सकता है, तो बनेगा देयर कैन बी, देयर कैन बी फॉर एग्जाम्पल। तो वहां भी एक सेंटेंस बन सकता है, देयर इज नो इश्यू। तो हम ऐसा बोलेंगे देयर विल बी। अब समझना इसका नेगेटिव कैसे बनाओगे। जैसे देयर इज का नेगेटिव बना देयर इज नो। जैसे मुझे अगर ऐसा बोलना है कि यहां कोई हॉलीडे नहीं है, देयर इज नो हॉलीडे। सर वहां तो छुट्टी भी नहीं थी, देयर वॉज नो हॉलीडे। अब मैं बच्चों को ऐसा बोल रहा हूं कि कल मेरे यहाँ पे हॉलीडे नहीं रहेगी, कल यहाँ पे कोई छुट्टी नहीं होगी। अब यहां कैसे बोलोगे, अब यहां हम नेगेटिव कैसे बना रहे, देखो यहां हम नेगेटिव नो वर्ड से बना रहे, किससे, नो से। इस नो को कहां लगाओगे, विल के साथ लगाओगे कि बी के साथ। ऐसा थोड़ी बोल सकते कि देयर विल नो बी हॉलीडे, बोल सकते हो क्या, नहीं। नॉट अगर होता तो एक बार विल के साथ आ जाता, लेकिन यहां नॉट नहीं है, क्या है, नो है। समझो, एक मेरी बात को समझना ध्यान से। देखो इस केस में जो आपने नो लगाया किसके साथ लगाया, लुक एट द बोर्ड, बोले इसके साथ। यहां नो किसके साथ लगाया, वॉज के साथ।
तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपने नो इसके साथ लगाया, वॉस के साथ लगाया। तो एक बात बताओ, इस सेंटेंस में एमिजार के साथ आपने पहले वाले में नो लगाया, बाद में वॉस इन वर के साथ नो लगाया। तो आप देखो इस सेंटेंस में ऐसा वर्ड जो एमिजार जैसा है वो विल है कि बी है? बोले बी है, विल नहीं है। विल एमिजार जैसा नहीं है, बी एमिजार जैसा है। तो इस केस में जब आप नेगेटिव बनाए ना, तो फिर नो को बी के साथ लगाना, ऐसा बोलना देयर विल बी नो। रटना नहीं है अपने को। क्यों लगाया समझ में? क्योंकि एमिजार के साथ आपने लगाया ना, तो एमिजार जैसा वर्ड विल थोड़ी है क्या? एमिजार जैसा वर्ड तो क्या है? बी है। तो बनेगा देयर विल बी नो। आ रहा है समझ में? ऐसा बनेगा। तो ऐसे बोलेंगे हम लोग फॉर एग्जाम्पल कि सर यहाँ कोई हॉलीडे नहीं होगी, देयर विल बी नो हॉलीडे। सर कोई डांस वांस नहीं होगा, देयर विल बी नो डांस। कोई शोरगुल नहीं होगा, देयर विल बी नो नॉइज। वहां कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, देयर विल बी नो डिस्टरबेंस। सर वहां कोई फंक्शन नहीं होगा, देयर विल बी नो फंक्शन। वहां कुछ नहीं होगा, देयर विल बी नथिंग। अब नथिंग बोल रहे हैं ना, तो नो उसी में है, देयर विल बी नथिंग। वहां कोई नहीं होगा, ये वहां कोई नहीं रहेगा, देयर विल बी नो बडी। क्वेश्चन बनाना है। क्या बनाना है? क्वेश्चन। क्वेश्चन बनाते समय कितनी बार बच्चों को कंफ्यूज हो। देखो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी, मेरे पास कोई जादू नहीं। पहली बात तो मैं जादूगर हुई नहीं, मैं जादूगर थोड़ी हूं क्या? तो मैं क्यों बोलूंगा कि मेहनत मत करो? मेहनत तो करना पड़ेगी ना, टीचर हूं। कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, संस्कृत, व्हाटएवर सब्जेक्ट इज, अगर उसमें कोई इजी टॉपिक हो सकते तो वो ज्यादा से ज्यादा 30 से 40% हो सकते हैं। 60 से 70% किसी किताब में इजी टॉपिक नहीं होते। आपका अगर लर्निंग का स्टैंडर्ड अच्छा है तो आपको वो टॉपिक, यू मे फाइंड दोस टॉपिक इजियर। ध्यान रखना। और वो कब? जब आपके व्हेन योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, देन यू फाइंड दोस टॉपिक्स वेरी इजियर। बहुत इजी लगते हैं आपको, समझना ध्यान से। कोई भी हो सकता है, किसी को मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री इजी लगती है, किसी को हार्ड लगती है, किसी को ऐसा होता है, ऐसा होता है ना फॉर एग्जाम्पल। जो भी है वॉट एवर, तो ये हमें समझना है, बेस्ट क्लियर है। तो ये चीजें मजाक में। अभी एक दिन एक जगह पढ़ा रहा था फॉर एग्जाम्पल, तो एक 9th क्लास के बच्चे थे, तो उनको मैंने बताया कि ये जो एक फॉर्मूला है फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा होता है। तो सब बच्चों को आता है फॉर एग्जाम्पल। तो उनको मैंने बताया कि हम जब हम पढ़ते थे तो हमारे टीचर हमें ऐसा पढ़ाते थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब इसको 2 बार लिख दीजिए। फिर वो हमको सिखाते थे कि ऐसे मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करते सिखाते ना, पहले a का मल्टीप्लाई इसमें और इसमें करना है। तो a का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? a स्क्वायर, 2 बार a। फिर a का b में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बनेगा ab। अब दूसरी बार ऐसे करते हैं, b का मल्टीप्लाई a में करेंगे। देखो तो ये b है तो पहले b लिख दिया और फिर a लिख दिया। फिर b का मल्टीप्लाई b में होगा तो ये b स्क्वायर हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई में आगे पीछे, जैसे एक बात बताऊं मैं आपको, 5 इंटू 7 लिखो या 7 इंटू 5 लिखो, एक ही बात है। 5 7 सा भी 35 और 7 5 सा भी 35। तो ये a आगे हो और b पीछे हो या b आगे हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने बच्चों को बताया कि ऐसे बना a स्क्वायर प्लस यहाँ से b स्क्वायर ले लिया। अब देखो ये 2 बार है, एक जैसा है ना, तो इनको 8 कर देंगे तो ये 2a और b 2 हो गए ना। ये भी ab है और ये भी ab ही है, तो 2 हो गए। तो ऐसे बनाया। तो बच्चों को, मेरे को इतना सरप्राइज हो, बोले सर हमको तो पता ही नहीं है। आप बिलीव नहीं करोगे। तो प्लीज बच्चों को कोई भी चीज अगर जैसे हम पढ़ा रहे हैं फॉर एग्जांपल, वैसे तो मैक्सिमम मैथ्स टीचर बताते हैं, बट मुझे नहीं पता है फॉर एग्जांपल, बट मैं बता रहा हूँ। और चलो मान लो बच्चों को भी पता है, एज अ टीचर दैट इज आर जॉब, हमारी जॉब है फॉर एग्जाम्पल कि बच्चों को चीज़ें क्लियर करें सिंपली। फॉर एग्जाम्पल जहाँ वो क्लियर, रटवाए नहीं, कोशिश करें। अगर जैसे मेरे टीचर मुझे ऐसा बोलते थे कि अंकित कोई भी टॉपिक है पढ़ाओ, क्लास में अगर 10 बच्चे बैठे हैं, टफ से टफ टॉपिक पढ़ाओ,
और 10 में से अगर वो टॉपिक 2 के भी पल्ले पड़ गया तो 2 तो आगे निकलेंगे ना जीवन में, तो भी अपन सफल है अंकित। दैट काइंड ऑफ मेंटेलिटी अ टीचर शुड हैव, अ टीचर मस्ट हैव। तो मेरे टीचर मुझे ऐसे बोलते थे, ये ध्यान रखना वो चीज, सॉरी। तो ऐसे बोलेंगे देयर विल बी नो। अब क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, टाइम वर्ड से। क्या टाइम वर्ड है, विल, विल ही टाइम वर्ड है, बी टाइम वर्ड थोड़ी। तो ऐसा बनेगा विल, फिर क्या लिखेंगे, बोले देयर, फिर क्या लिखेंगे, बोले बी, अब बी आएगा, तो ऐसा बनेगा विल देयर बी। अब देखो समझो, विल पढ़ा है ना आपने मेरी क्लास में, वीडियो नंबर 10 11 में, आई डोंट रिमेंबर, बट याद नहीं मुझे क्लास नंबर क्या, बट वीडियो नंबर 10 11 जो भी है, देखो आपने विल पढ़ा है तो क्या होता है, विल यू, ही, शी, इट और एक्शन होता है ना। जैसे आपने मुझसे पूछा सर आप जाओगे क्या, तो कैसे बोलोगे, विल यू गो, ऐसे ही बोलोगे। तो क्या है, विल सब्जेक्ट प्लस एक्शन। यहां भी देखो विल देयर, विल है तो एक्शन तो चाहिए ही है ना, ये रहा एक्शन, विल देयर बी, इसलिए रटना नहीं है, समझना है। तो ऐसा बनेगा विल देयर बी। जैसे अगर ऐसा कोई व्यक्ति मुझसे पूछता है, कोई स्टूडेंट मुझसे अगर ऐसा पूछ रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरी क्लास में एक एक्टिविटी होती है, क्लास स्टार्ट होने के 15 से 20 दिन बाद, उस एक्टिविटी का नाम है पोडियम सेशन। मेरी क्लास में एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है फॉर एग्जांपल, जिस पे मैं खड़ा रह के भी पढ़ा रहा हूँ, एक प्लेटफॉर्म है ये। तो इस प्लेटफॉर्म पे हम बच्चों को 15 से 20-25 दिन बाद, अलग अलग क्लास के ऊपर डिपेंड है क्लास कैसी है, कुछ क्लास ऐसी होती है जहाँ बच्चे 15 दिन बाद आ जाते हैं, कुछ ऐसी होती है जहाँ 20 दिन बाद आते हैं, कुछ ऐसी भी होती है जहाँ 25 दिन भी लग जाते हैं, और कभी कभी कुछ ऐसी रेयर क्लासेस भी होती है जहाँ 1 महीना भी हो जाता है, क्योंकि पहले तो प्रिपेयर करना पड़ेगा ना उनको। तो फिर यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे हम बुलाते हैं और एक्टिविटी करवाते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन एक्टिविटी करवाते हैं बच्चों को। मैं भी आपको भी इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा फॉर एग्जाम्पल, अभी तो नहीं पढ़ा बट मैं पढ़ाऊंगा। तो यहाँ जब वो बच्चे आते हैं वो एक्टिविटी करवाते हैं। जनरली मान लो वो एक्टिविटी मेरी क्लास में हो सकता है कि सैटरडे को होती, पिछले वीक मान लेते कि मेरी क्लास में सैटरडे को पोडियम सेशन था, देयर वाज अ पोडियम सेशन ऑन सैटरडे लास्ट वीक। अब इस वीक जब सैटरडे आने वाला था, मतलब थर्सडे के दिन क्लास में कुछ बच्चों ने ऐसा मुझसे पूछ लिया कि सर सैटरडे को पोडियम सेशन होगा क्या, या तो ऐसा पूछा, या सर सैटरडे को पोडियम सेशन रहेगा क्या। एक ही बात है, दोनों फ्यूचर है। तो कहा यही क्लास में, तो देर से ही बनेगा, तैसे बोलेंगे विल देयर बी अ पोडियम सेशन इन द क्लास ऑन सैटरडे। हो सकता है मैंने पिछले सैटरडे किसी कारणवश हॉलीडे रख दिया, या फॉर एग्जाम्पल होली के 4 दिन पहले बच्चों ने ऐसा पूछ लिया कि सर धुलेंडी को क्लास का हॉलीडे रहेगा क्या, तो विल देयर बी हॉलीडे ऑन धुलेंडी, यानी आफ्टर 1 डे ऑफ होली। किसी बच्चे ने ऐसा पूछ लिया कि सर कल क्लास में कन्वर्सेशन होगा क्या, तो विल देयर बी कन्वर्सेशन इन द क्लास टुमारो। वैसे ही ऑफलाइन क्लास में एवरीडे कन्वर्सेशन होता है 10 to 15 मिनट्स, तो ये चीज ध्यान रखना। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, जैसे आपने कोई सेंटेंस बोला ना, उसको पूछते भी आना चाहिए। जैसे मुझे बताना कि सर मेरी क्लास में सीसीटीवी कैमरे होंगे, तो देयर विल बी सीसीटीवी कैमरास इन माय क्लास, तो इसको पूछो। तो कैसे बनेगा, विल देयर बी सीसीटीवी कैमरा इन द क्लास। अभी मैं बी के एक ही पॉइंट पे डिस्कस कर रहा हूं, बी का एक यूज बता रहा हूं, किसके साथ, नॉन एक्शन के साथ, एक यूज ध्यान रखना। लाइफ पास्ट फ्यूचर, ये बात ध्यान रखना, ओके। तो यूज करना। कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई है तो मुझसे बात करिएगा, कोई भी डाउट है फॉर एग्जाम्पल। सो लेट्स कॉल इट अ डे, आज के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टिल देन बाय, गुड डे, टेक केयर एंड प्लीज कीप ऑन लर्निंग। सीखते रहिए। सीखना ही एक ऐसी चीज है जो आपको लाइफ में आगे लेकर जाएगी। लर्निंग किसी भी एज में आप कंटिन्यू रख सकते हैं। लर्निंग का मतलब ओनली कोई सब्जेक्ट वाला मैटर नहीं, कुछ भी सीखना, अपनी लाइफ में जो सीख सको, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस के लिए जो हमें सीखने की जरूरत पड़े, वट एवर वी नीड टू लर्न फॉर मेकिंग आवर पर्सनल प्रोग्रेस, वी मस्ट लर्न। थैंक यू गाइस, थैंक यू, टेक केयर।